तो मोस्ट जनरल इक्वेशन जो होता है, जो अभी हम लोग पहले यूज कर रहे थे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये इक्वेशन था जब हम लोग क्या करते थे, जो मीन पोजीशन को ऑरिजिन पर रखा करते थे तब, है ना। तो वापस उसी इक्वेशन को हम लोग जो है समझते हैं। तो उस केस में अगर पोजीशन ये है, पोजीशन कह लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह लेते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना। तो ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से आएगा ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट टाइम t। तो अगर हमें ग्राफ लोड करना हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लोड करना हो तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल फेज है वो ज़ीरो है। इनिशियल फेज ज़ीरो का मतलब इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन पर है ना। तो उस केस में ये जो v होगा, v हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, फाई हो गया ज़ीरो। तो यानी ग्राफ जो होगा वो कोसाइन ग्राफ आएगा, ऐसा, है ना। तो इसमें पार्टिकल का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा प्लस ओमेगा ए, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा माइनस ओमेगा ए। यहाँ पर चाहें तो हम लोग टाइम को भी दिखा सकते हैं। ये होगा t इज इक्वल टू 0, फिर ये हो जाएगा t बाई 4, फिर t बाई 2, फिर 3t बाई 4, और फिर ये हो जाएगा t। तो एक टाइम तक का जो है ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो ये तो हो गया वेलोसिटी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा ए, और ये जो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। यानी ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा कितना, x बाई ए। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस फाई का वैल्यू x बाई ए कैलकुलेट करके इसमें रख देंगे। तो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये जो वेलोसिटी है ये आ गया एट पोजीशन x, मतलब मीन पोजीशन से जब x डिस्टेंस पर होगा पार्टिकल तो इतनी वेलोसिटी होगी। अब v और x में ग्राफ निकालना हो तो हम ऐसा करेंगे,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अगर ये जो एक्सप्रेशन है हमसे कहा जाए कि वेलोसिटी और वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। तो ये जो वी स्क्वायर है ये वाई एक्सिस पर लिया गया है ना। ये टर्म कांस्टेंट है तो सी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स एक्सिस पर लिया गया है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है इसको एम लिख देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन कुछ आया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा कुछ जिसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा और स्लोप निगेटिव आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगा ओमेगा ए का होल स्क्वायर और ये जो आएगा ये होगा ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, अभी ये जो एक्सप्रेशन हमने वेलोसिटी का देखा है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो क्या हम देखेंगे कि वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाया जाए तो ये आएगा ओमेगा ए होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन को देखने से ऐसा लगता है कि ये एक इलिप्स का इक्वेशन है ना। ये एक इलिप्स का इक्वेशन लगता है। तो अगर हमें v और x का ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये इलिप्स के शेप का बनेगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वी एक्सिस हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये है x इज इक्वल टू प्लस ए, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस ए, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है प्लस ओमेगा ए, नीचे वाला पॉइंट है माइनस ओमेगा ए। तो इस तरह से ये इलिप्टिकल शेप का ग्राफ आएगा अगर हम v और x का ग्राफ प्लॉट करें तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था अपने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है। इसी एक्सप्रेशन को हम फिर से यूज़ करते हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a is equal to dv by dt is equal to minus ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस फाई, यह आएगा।
इसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर ओमेगा ए है, ये कांस्टेंट टर्म है, और कॉस का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फिर चेन रूल से ओमेगा टी प्लस फाई का करेंगे तो ओमेगा आएगा, यानी ये फाइनल आएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जो है ये एक रिलेशन हो गया, है ना। तो कह सकते हैं एक्सेलरेशन एट टाइम टी। तो अगर हमें कहा जाए कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, है ना, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, लेकिन पहले फाई का वैल्यू हम लोग मान लेंगे 0। अगर फाई 0 हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, है ना, जिसमें से ये नीचे वाला वैल्यू है ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और जो ऊपर वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। तो जब फाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में से ये जो फाई है ये फाई गायब हो जाएगा, तो रहेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जस्ट साइन ग्राफ है, लेकिन आगे माइनस साइन है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है इसको फिर से लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें से जो ये एक्सप्रेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये अपना x है ओमेगा स्क्वायर x, है ना। जो x हमने निकाला था मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, वो यही था, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू रखने से एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब अगर ये हो गया एट पोजीशन x, तो हमें कहा जाए कि एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट करो, तो ये जो ग्राफ होगा कुछ ये एक्सेलरेशन वर्सेस x, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव हो, ऐसा ग्राफ आएगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू प्लस ए, और यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू माइनस ए, और इसमें
एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है यह आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए और मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। यानी जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो निगेटिव एक्सट्रीम पर होगा तो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल का जो पाथ है, अगर इसको समझा जाए, है ना, सपोज ये पार्टिकल का पाथ है, तो इसमें पार्टिकल का ये मीन पोजीशन हो गया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये निगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ भी 0 होता है और निगेटिव एक्सट्रीम पर भी 0 होता है। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और ओमेगा ए के इक्वल होता है, ठीक। हालांकि जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है मिनिमम यानी कि 0 और यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए। डायरेक्शन जो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर जो होगा निगेटिव एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन इधर होता है और पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जो एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन उल्टा होता है, लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम से मतलब है मैग्नीट्यूड से। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ना, और मीन पोजीशन पर मिनिमम यानी कि 0। उसी तरह वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम 0 होता है और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होता है ओमेगा है ना। वेलोसिटी जो है यहाँ पर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम जानेंगे कि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे वी स्क्वायर, और जो v का जो वैल्यू है वो होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का होल स्क्वायर, है ना। अभी हमने थोड़ा देर पहले जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना, वो ये आया था, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करें। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए
जो है वाई एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी रखेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा हो कि फाई को 0 मान लिया जाए, इफ फाई इज इक्वल टू 0, देन ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में कोसाइन ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। क्योंकि कॉस स्क्वायर ग्राफ है तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है क्योंकि कॉस स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 आएगा। ठीक, तो 0 टाइम पर ये कर सकते हैं, t/4 टाइम पर ये आएगा 0 हो जाएगा, फिर t/2 टाइम पर फिर से मैक्सिमम, 3t/4 पर 0 और t टाइम बाद फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसको लिखा जा सकता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब हो गया 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं k0 प्लस k0 कॉस 2 इंटू ओमेगा टी प्लस 5, वेयर k0 इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इससे ये पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी अपने मैग्नीट्यूड को पीरियडिकली चेंज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का पोजीशन पीरियडिकली चेंज होता था, है ना। ऐसा ही इक्वेशन हमने डिराइव किया था किसमें, SHM में, x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा एक्सप्रेशन जो है हमने डिराइव किया था, बिल्कुल देखने में वैसा ही इक्वेशन ये लग रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपने वैल्यू को पीरियडिकली चेंज करता है। सो इट कैन बी सेड दैट काइनेटिक एनर्जी oscillates with frequency equal to
twice of the frequency of simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा हो, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ओमेगा हो गई, है ना। यहाँ पर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल ही फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर कहा जा सकता है यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी जो है अपने वैल्यू को, अपने मैग्नीट्यूड को पीरियडिकली चेंज करता है विथ फ्रीक्वेंसी दैट इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ठीक, अच्छा, अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इस ग्राफ में भी देखें तो जैसे ये हो गया टाइम t और ये जो टाइम आएगा ये हो जाएगा 5t/4। तो अगर देखें ग्राफ में तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो एक टाइम पीरियड के इक्वल है, t/4 से 5t/4 तक। तो इतना देर में, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करता है। उतनी देर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अपने वैल्यू को 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सारी वैल्यूज को 2 बार ये रिपीट कर चुका होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है SHM की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को पोजीशन x के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है ½ mv²। ½ mv जो है उसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा √a² - x²। तो यहाँ पर रखने पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ½ m ω² a² - ½ m ω² x², है ना, कुछ इस टाइप का है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के साथ में इस तरह से वेरी करता है। ठीक, तो उस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x, है ना, सपोज ये x एक्सिस हो गया और इस पर हम लोग रखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो ग्राफ आएगा ये हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम x = -a और ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम x = +a। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना। ये हो गया इसका पैराबोलिक ग्राफ। इस ग्राफ को अगर देखें तो y = a - bx², एक पैराबोला जैसा इसका ग्राफ आ रहा है। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स।
तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। वो यहाँ से देख सकते हैं, जब इस x को मिनिमम रखेंगे 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और इतना आएगा, और वो कहाँ पर आता है, x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि मीन पोजीशन पर। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, है ना। तो ऐसा कहेंगे कि पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है ना। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है SHM में -kx, ये देखने में बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स जैसा होता है, और स्प्रिंग फोर्स हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसीलिए ये फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। और चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी is defined as the work done by external agent in moving the object from a reference point to the position where potential energy has to be found। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ऐसा करें कि हम लोग पहले एक फिगर बनाते हैं, है ना। तो ये जो है फिगर में सपोज ये है मीन पोजीशन, और जो पार्टिकल है वो पार्टिकल जो है यहाँ से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि पार्टिकल का मीन पोजीशन पर x 0 होता है, यहाँ पर रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 0 तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल पोटेंशियल इसको भी 0 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x पर जब जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर जो है x का वैल्यू हम लोग 0 से x तक वेरी कराएंगे। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर u फाइनल जो है ये हमें u कैलकुलेट करना है, और इनिशियल यानी कि मीन पोजीशन पर हमने 0 ले रखा है। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट जो है चूंकि स्लोली मूव कराता है, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स
कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है ना। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो ये अपना रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस के एक्स रखेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स प्लस के एक्स हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन में रखेंगे के एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट रखेंगे 0 to x। तो फाइनली u का जो वैल्यू आया वो आ गया के एक्स स्क्वायर बाई 2। k का वैल्यू जो है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर, है ना, बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो कहा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मीन पोजीशन पर एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट मीन पोजीशन, है ना। मीन पोजीशन पर 0 मानेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जो एक्सप्रेशन आया पोटेंशियल एनर्जी का ये हो गया एट पोजीशन x। तो अगर इस हम लोग इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं तो देखेंगे कि जो इसका इक्वेशन है वो कुछ y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला अपवर्ड जैसा आएगा ना। इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। सपोज ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमने ले लिया u और ये एक्सिस ले लिया हमने x, इधर हो गया u। तो इसमें ये आ गया अपना निगेटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल टू माइनस है, इधर आ गया पॉजिटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल टू प्लस है और ये है मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो पैराबोला अपवर्ड जैसा आना है ना। इसका जो ग्राफ है पैराबोला अपवर्ड जैसा आएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे तो इस पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये भी आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हो गया पोजीशन के साथ में, मतलब मीन पोजीशन पर 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो u का एक्सप्रेशन था ये था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखना हो तो हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये हो गया एट टाइम t। तो अगर टाइम के साथ में इसको देखा जाए तो u इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे लिखा जा सकता है।
है ना। तो u इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाँ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये u नॉट है। अगर u नॉट मान लिया जाए तो ये हो जाएगा u नॉट कॉस 2 इंटू ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि u माइनस u नॉट इज इक्वल टू u नॉट कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, है ना। ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को अगर कोसाइन के अंदर ले जाना हो तो फेज पाई से चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये जो है ये पाई बाई 2 वाला फैक्टर आया है ना। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से पाई आएगा, जो कि इसका फेज जो है वो माइनस के कारण से उसको कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये भी एसएचएम जैसा ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी भी है ये भी अपने वैल्यू को पीरियडिकली चेंज करता है ना। तो कहा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी which is equal to twice of frequency of SHM, है ना। तो SHM की फ्रीक्वेंसी अगर हम मानेंगे ओमेगा, है ना, SHM की फ्रीक्वेंसी को अगर ओमेगा माना जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि ये 2 ओमेगा आ रहा है ना। यहाँ पर ये 2 ओमेगा आ रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई जैसी कि काइनेटिक एनर्जी की होती थी। ठीक है, अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अगर u और t का ग्राफ प्लॉट करें, है ना, अगर इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखते हुए u और t का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो है t एक्सिस ले लेते हैं और ये u एक्सिस ले लेते हैं। इसमें फाई का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो u का वैल्यू आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस एक्सप्रेशन में बस फाई 0 कर देने से ये आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर का ये ग्राफ है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर भी कभी निगेटिव नहीं होगा तो इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ कभी नहीं आएगा। इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ आएगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये 0 टाइम पर, ये t/4 पर, ये होगा t/2, 3t/4 पर मैक्सिमम और t पर फिर से 0। तो हम देख सकते हैं कि एक टाइम पीरियड में जितना देर में पार्टिकल एक ऑसिलेशन करता है एक टाइम पीरियड में, उतनी देर में पोटेंशियल एनर्जी अपने वैल्यू को 2 बार रिपीट कर लेता है। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि डबल हो गई, है ना। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, है ना।
अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी कि पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। टोटल एनर्जी होगी E, इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आया था m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे कि कुल मिलाकर ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो इसमें x का फैक्टर नहीं आ रहा, ना ही t का फैक्टर आ रहा है। सो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा कंजर्व रहता है ना। सो टोटल एनर्जी of particle in SHM remains conserved। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन तीनों का ग्राफ अगर एक ही बार बनाया जाए, है ना, सपोज ये एक्स एक्सिस है और इस पर हमें एनर्जी दिखाना है ना। तो इसमें एक हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल टू प्लस है, एक ले लेते हैं इधर नेगेटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल टू माइनस ए ना, और ये है मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो ग्राफ लोड करेंगे हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जैसा कि हम लोग पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, है ना। इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी हम लोग पहले ड्रॉ कर चुके हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ जो है पैराबोला डाउनवर्ड आता है ना। तो इसमें से ये जो रेड वाला है ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रीन वाला हो गया काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो है ना, ये टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गया और इसका वैल्यू होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों तरह की काइनेटिक एनर्जी हमने एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। तो एक टेबल के हेल्प से हम ये जानेंगे कि किस पोजीशन पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग रखेंगे क्वांटिटी, है ना। सेकेंड कॉलम में देखेंगे कि जो मीन पोजीशन है यानी कि x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पर क्वांटिटी का वैल्यू कितना होता है। सेकेंड में रखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी x का वैल्यू प्लस माइनस a होगा।
तो वहाँ पर क्वांटिटी का वैल्यू कितना होगा, और ये देखेंगे एट जनरल पॉइंट x। ठीक है, तो सबसे पहली क्वांटिटी हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, और ये होता है ओमेगा इंटू ए। प्लस माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड वाइज कहेंगे तो मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक जो वेलोसिटी होता है ये मिनिमम होता है और ज़ीरो होता है। किसी पॉइंट x पर जो वेलोसिटी होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब आते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर ज़ीरो होता है, जो कि मिनिमम है। मीन पोजीशन पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो इसको हम लोग चाहें तो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ये लिखा जा सकता है। माइनस इसलिए क्योंकि जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में होता है, और जब निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये तो हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन का वैल्यू। जनरल पॉइंट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी स्पीड डिपेंडेंट होता है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, यानी कि ज़ीरो होता है, और किसी जनरल पॉइंट पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है किसी जनरल पॉइंट x पर। ठीक, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी U। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर होता है ज़ीरो, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी ज़ीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है ना। अच्छा, और किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अगर टोटल एनर्जी निकालना हो तो टोटल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पर भी इतना ही आएगा, और किसी जनरल पॉइंट पर भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो ये जो वैल्यू है हमें ध्यान रखना है ना, कि ये जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी किस पोजीशन पर कितने होते हैं। तो एक बार ध्यान दे लेते हैं इसमें, है ना, कि मीन पोजीशन पर कितना होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितना होता है, और जनरल पॉइंट पर कितना होता है। ये टेबल हमें हमेशा याद रहना चाहिए। तो पार्टिकल की एनर्जी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे।
है ना। तो ये एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट of mass 0.2 kg executes simple harmonic motion along the x-axis with frequency 25 by pi hertz at position x is equal to 0.04. The object has kinetic energy of 0.5 joule and potential energy of 0.4 joule. We have to find the amplitude of oscillation. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 0.5 और पोटेंशियल एनर्जी है 0.4। तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स 0.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.9 जूल। ठीक है। पार्टिकल का जो मास है वो दिया गया है 0.2 और फ्रीक्वेंसी है 2 पाई n। n का वैल्यू 25 बाई पाई दिया गया है। ठीक है। तो ओमेगा के जगह पर हमने रख दिया 2 पाई n इसका होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके हम लोग एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। वो आएगा 0.06 मीटर।